श्री राधे दोस्तों, आज आपके लिए हम एक नई कहानी लेकर आए हैं। बड़ी ही ज्ञानवर्धक कहानी है, बड़ा ही अच्छा प्रसंग है मित्रों, बड़ी मोटिवेशनल स्टोरी है। आज की कहानी एक चिड़िया की है, महाशिवरात्रि की कहानी है। और इस कहानी का जिक्र शिव महापुराण में भी मिलता है। देवाधिदेव कहते हैं, जो नर इस कहानी को बड़े ध्यान से सुनता है उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं, सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। तो आपका समय बर्बाद ना करते हुए प्रिय दर्शकों, चलिए हम कहानी की ओर चलते हैं। प्राचीन काल समय में एक नगर में एक सेठ और एक सेठानी रहते थे। उनके पास अन्य धन की कोई कमी नहीं थी, पर वे दान पुण्य नहीं करते थे, किसी भिक्षुक को भिक्षा नहीं देते थे, किसी मंदिर में भजन नहीं करते थे, किसी भिखारी को भिक्षा नहीं देते थे, किसी को खाने के लिए नहीं देते थे। उन्हें धन धान्य की कोई कमी नहीं थी उनके घर में, पर उनके यहाँ कोई खाने वाला नहीं था, उनके कोई संतान नहीं थी। उस सेठ को हवेली थी। हवेली के पास एक सुंदर पीपल का पेड़ था, उसमें सुंदर सी चिड़िया रहती थी। चिड़िया ने अपना घोंसला बना रखा था। चिड़िया के दो सुंदर छोटे छोटे बच्चे थे। रोज नगर में वो चिड़िया दाना पानी चुगने के लिए जाती थी और दाना पानी चुगने के बाद वापस अपने घोंसले पर आ जाती थी, अपने बच्चों को दाना पानी खिलाती थी। चिड़िया रोज उस सेठ के घर भी जाती थी, पर उसको एक दाना तक वहाँ नहीं मिलता था। तब चिड़िया वहाँ से आगे चली जाती थी। तब चिड़िया यहाँ से सोचती हुई दूसरे नगर में जा रही थी कि इस नगर में सबसे बड़ी हवेली इस सेठ और सेठानी की है, फिर भी कभी वह एक दाना तक किसी को नहीं देता है, दान नहीं करता है, किसी भिक्षुक को दान नहीं देता है, कोई धर्म का कार्य नहीं करता है, किसी मंदिर में सहयोग नहीं करता है, कभी किसी को गरीब को एक पैसा तक नहीं देता है, कोई धर्म कर्म का काम नहीं करता है, असहाय पक्षियों की रक्षा नहीं करता है, किसी पक्षी को एक दाना नहीं डालता है। यह सेठ जो बड़ा ही कंजूस व्यक्ति है। एक दिन चिड़िया अपने घोंसले से उड़कर सेठ की हवेली पर जा बैठती है। तो सेठ और सेठानी बात कर रहे होते हैं। सेठानी अपने पति से कह रही होती है कि सेठ जी, हमारे पास इतनी धन दौलत है, इतनी संपत्ति है, सब नगर के निवासी नगर सेठ कहते हैं, हमारे पास धन धान्य की कोई कमी नहीं है, लेकिन हम इस धन का क्या करें? हमारे कोई भी वारिस नहीं है, हमारा कोई अपना पुत्र नहीं है, इस धन को खाने वाला कौन होगा? तब सेठ अपनी सेठानी से कहता है कि अब हमारा क्या कसूर है इसमें? हमारा लगता है नसीब ही ऐसा कुछ है कि हमारे नसीब में पुत्र प्राप्ति नहीं हो सकती है, पुत्र धन की प्राप्ति नहीं हो सकती है। सेठ कहता है, जब तक जिएंगे तब तक इस धन को खाएंगे, उसके बाद जिसके नसीब में ये धन होगा वो धन वही खाएगा। इस तरह की बातें सेठ और सेठानी कर रहे होते हैं। दोनों तब चिड़िया बड़ा ध्यान लगाकर इनकी बातों को सुन रही होती है। वो चिड़िया सेठ और सेठानी की पूरी बात सुनने के बाद वहां से चली जाती है और अपना दाना पानी चुगने लगती है, फिर वापस अपने घोंसले में चली जाती है। अब चिड़िया सेठ के घर रोज जाया करती थी और उनकी बात पूरी ध्यान लगाकर सुनती थी। सेठ की पत्नी बहुत ही अच्छी थी, बड़ी दयालु थी, बहुत ही अच्छे स्वभाव की थी, बड़े अच्छे विचारों वाली थी, उसके दिल में दया थी, धर्म थी। जब वह सेठानी रोज उस चिड़िया को देखती तो सेठानी का धीरे धीरे उस पर लगाव हो गया, चिड़िया पर। अब सेठानी सेठ से छुप छुप कर चिड़िया को दाना डालती थी। चिड़िया दाना चुगती
और निकल जाती थी। एक दिन चिड़िया के मन में यह विचार आया। वह सोचने लगी कि सेठानी कितनी अच्छी है, मुझे दाने भी खिलाती है, पर उसके कोई पुत्र नहीं है। तब चिड़िया सोचने लगती है कि ऐसा मैं क्या करूं कि सेठ सेठानी को एक पुत्र की प्राप्ति हो जाए। फिर एक दिन चिड़िया ने सोचा जब तक एक औरत का माँ बनने का सुख नहीं मिलता तब तक औरत का जन्म ही बेकार है। एक औरत का दुख एक औरत ही समझ सकती है। औरत का जीवन तभी सफल होता है जब वह माँ बन जाती है, और औरत को सबसे बड़ा सुख तभी मिलता है जब वह माँ बनती है। यह सोचकर चिड़िया बहुत दुखी होती है। वह चिड़िया सोचने लगती है कि सेठानी कितनी अच्छी है जो मुझे रोज दाना खिलाती है। ऐसा मैं क्या करूं कि उसे एक पुत्र प्राप्त हो जाए। सोचने लगती है कि ऐसा मैं क्या करूं। एक दिन सोचने लगी कि क्यों ना हम देवाधिदेव महादेव जी के पास जाऊं और उनसे सेठ और सेठानी की अरदास करूं, अर्जी लगाऊं। ऐसा अपने पति चिड़ा से कहती है कि आप अपने बच्चों का कुछ दिन ख्याल रखिएगा, मैं कुछ दिनों के लिए दाना पानी आप खिलाइएगा, मैं कुछ दिन के लिए बाहर जा रही हूँ। चिड़िया इतना कहकर वहाँ से अपने घोंसले से उड़ते हुए उड़ान भरती है। वह दिन रात उड़ती है, बहुत परिश्रम करती है, भूखी प्यासी, और अंत में उड़ते उड़ते कैलाश पर्वत पर पहुँचती है, जहाँ पर माता पार्वती देवाधिदेव महादेव रहते हैं। चिड़िया उड़ती हुई जाकर माता पार्वती के चरणों में गिर जाती है, और जैसे माता पार्वती के चरणों में पड़ती है वैसे ही चिड़िया बेहोश हो जाती है। माँ पार्वती चिड़िया को अपने हाथ में उठाती है और चिड़िया को होश में लाती है, और चिड़िया से पूछती है तुम कहाँ से आई हो, कितना परेशान हुई हो। चिड़िया कहती है कि माता मैं बहुत दुखी हूँ, बड़ी दूर से आई हूँ, बड़ी आस लेकर आपके पास आई हूँ, बहुत दुखी हूँ, पर मैं अपने दुख से दुखी नहीं हूँ, किसी और के दुख के लिए दुखी हूँ। इतना कहकर माता पार्वती के चरणों में फिर भी होश हो जाती है। माता पार्वती धीरे धीरे से होश में लाती हैं। बड़ी देर के बाद चिड़िया होश में आती है तो माता कहती हैं बेटी मुझे स्पष्ट बताओ बात क्या है। चिड़िया कहते हैं जहाँ पर मैं रहती हूँ एक सेठ और सेठानी रहते हैं, उनके कोई पुत्र नहीं है। सेठानी बहुत अच्छी है माता, उनको एक पुत्र दे दीजिए। चिड़िया ऐसे माता पार्वती से कहती है। तब माता पार्वती कहती हैं कि पुत्री तुम चिंता ना करो, थोड़ी देर में महादेव उठेंगे तो हम उनसे बात करेंगे। थोड़ी देर में भगवान भोलेनाथ अपने समाधि से उठते हैं। तब माता पार्वती चिड़िया को हाथ में लेकर महादेव के पास जाती हैं और महादेव जी से कहती हैं प्रभु इस नगर में एक सेठ और सेठानी रहते हैं, क्या उनके नसीब में कोई पुत्र है या नहीं है। तब महादेव ध्यान लगाकर देखते हैं और तब कहते हैं कि पार्वती उनके नसीब में कोई पुत्र नहीं है। तब माता पार्वती कहती हैं अगर उनके नसीब में कोई पुत्र नहीं है फिर भी आप पुत्र देना चाहिए, पुत्र आपको देना पड़ेगा। तब भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि पार्वती तुम जिद ना करो, उनके नसीब में पुत्र की प्राप्ति नहीं है तो मैं पुत्र कहाँ से दे दूं। लेकिन पार्वती माता हट करने लगती हैं, कहती हैं चिड़िया बहुत दुखी है, बड़े दूर से बेचारी आई है, बड़ी आस लगाकर आई है, आपको मदद करनी ही पड़ेगी, आपको सेठ और सेठानी को पुत्र देना ही पड़ेगा। इसको हम खाली हाथ कैसे भेज सकते हैं।
माँ पार्वती की बात सुनने के बाद देवाधिदेव महादेव कहते हैं कि ठीक है पार्वती, तुम हर बार हठ करती हो और तुम्हारी जिद के आगे हमको पूरा ही करना पड़ता है। अगर तुम हट ही कर ली हो तो हम सेठ और सेठानी को पुत्र प्राप्ति होगी। लेकिन चिड़िया से कहा कि सेठ सेठानी को कोई दान पुण्य नहीं करते हैं, कोई भी धर्म का काम नहीं करते हैं, कोई पवित्र शास्त्र नहीं पढ़ते हैं, कोई पवित्र ग्रंथ नहीं पढ़ते हैं, वेद शास्त्र नहीं पढ़ते हैं। ऐसे नास्तिक लोगों को यदि वह नास्तिक से शास्त्रिक में होने लगे तो हम उन्हें एक पुत्र देंगे, उनको दान धर्म करना पड़ेगा, भिक्षुक को भिक्षा देनी पड़ेगी, उनको मंदिर में जाना पड़ेगा, किसी गरीब की सहायता करनी पड़ेगी, कीर्तन भजन ईश्वर का नाम लेना पड़ेगा, तभी उनको पुत्र की प्राप्ति होगी। तब वह चिड़िया कहती है कि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी, सेठ और सेठानी को दान धर्म करें, मंदिर जाएं, ईश्वर का भजन करें, व्रत त्योहार करें, अपनी तरफ से मैं संपूर्ण कोशिश करूंगी। तब महादेव कहते हैं तथास्तु। के बाद चिड़िया ने महादेव माता पार्वती को प्रणाम करके उड़कर वहां से चली गई, अपने घोंसले में आ जाती है। इसके बाद 9 महीने बाद सेठानी को एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। सेठ और सेठानी बड़े खुश होते हैं और चिड़िया भी बहुत खुशी होती है कि आखिर मेरी मेहनत भी रंग ला ही दी। चिड़िया भी अपने मेहनत के फल पाकर बहुत खुश होती है, बहुत प्रसन्न होती है। चिड़िया भी सोचती है इस नगर का सबसे बड़ा सेठ है, अपने बच्चे को अच्छी अच्छी चीजें खिलाएगा, तब उनका कुछ हिस्सा नीचे गिरेगा तो हमको भी खाने को मिलेगा। यही सोचकर चिड़िया बहुत खुश होती है। धीरे धीरे सेठ का लड़का बड़ा होने लगता है और एक शिवरात्रि निकली, दूसरी शिवरात्रि निकल गई और तीसरी भी निकली, धीरे धीरे करके चौथी भी निकल गई। अब जब 5वीं शिवरात्रि आई तब चिड़िया बहुत चिंतित हो गई, बहुत दुखी होने लगी कि सेठ का लड़का 5 साल का हो गया और सेठ और सेठानी अब तक कोई दान दक्षिणा नहीं किए, कोई धर्म कर्म का काम नहीं किए, मंदिर नहीं जाते हैं, किसी की सेवा नहीं करते हैं। बहुत दुखी होती है। यदि इन लोगों ने दान पुण्य करना शुरू नहीं किया तो इनका पुत्र अल्पाय होगा और वह बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। यह सोचकर बहुत दुखी होती है चिड़िया। सोचती है मैं ये बात सेठ और सेठानी को कैसे बताऊं, वो हमारा इशारा समझते नहीं हैं, हमारी भाषा को समझते नहीं हैं, तो मैं कैसे समझाऊं, अब मैं क्या करूं। यह सोचकर बहुत दुखी होती है। अब चिड़िया के बच्चे भी बड़े हो जाते हैं। चिड़िया कहती है कि बच्चों अपना अपना ख्याल रखना, कुछ दिनों के लिए हम कहीं जाकर आते हैं। चिड़िया फिर अपने घोंसले से चली जाती है। वह उड़ते हुए कैलाश पर जाती है, माँ पार्वती के चरणों में पड़ती है और माँ पार्वती चिड़िया को हाथ में उठाकर कहती है कि चिड़िया पुत्री, अब तुम्हें क्या हुआ, क्या परेशानी है? तुमने जैसा कहा था वैसा हो गया। सेठ सेठानी को एक पुत्र की प्राप्ति हो गई, अब तुम क्यों यहाँ आई हो? तब चिड़िया माँ पार्वती से कहती है कि माता, मैं अपने कार्य में सफल नहीं हो पाई, इतने दिन हो गए हैं, सेठ सेठानी कोई दान पुण्य का कार्य नहीं करते हैं, किसी मंदिर में नहीं जाते हैं, ईश्वर की भक्ति नहीं करते हैं, किसी भिक्षुक को भिक्षा नहीं देते हैं। अब मैं क्या करूं? वो मेरी भाषा समझते नहीं हैं, मैं उनको हमारा इशारा समझते नहीं हैं, मैं उनको कैसे समझाऊं? तब भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि तब तो उनका पुत्र अल्पाय होगा, बहुत जल्दी इस दुनिया से चला जाएगा। तब यह सुनकर चिड़िया बहुत दुखी होती है और
माता पार्वती के चरणों में गिर जाती है और अपना सिर जोर जोर से पटकने लगती है। कहती है, माता ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत दुखी होती है। अब आप ही इसका कुछ उपाय करें, कोई हल निकाल सकते हैं। तब माता पार्वती कहती है कि भगवान भोलेनाथ, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, किसी को पुत्र देकर आप उससे छीन नहीं सकते हैं। कहती है, चिड़िया कहती है, माता क्यों ना आप ही माता पार्वती भगवान भोलेनाथ सेठ सेठानी के घर जाकर उनको सतमार्ग के रास्ते पर लाएं, उन्हें अच्छी बात बताएं कि वो दान पुण्य करने लगे। तब ऐसा सुनकर माता पार्वती भगवान भोलेनाथ एक गरीब का रूप धारण करके, साधु का रूप धारण करके उस सेठ सेठानी के नगर में जाते हैं तो कहते हैं, पुत्री मुझे बड़ी भूख लगी है, मुझे खाना खिलाओ, नहीं तो हम तुम्हें श्राप दे देंगे। तब माता पार्वती तब सेठानी कहती है, नहीं नहीं, आप श्राप नहीं दीजिएगा, चलिए मैं आपको पकवान खिलाऊंगी। तब माता पार्वती भगवान भोलेनाथ को लेकर अंदर जाती है और अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खिलाती है। तभी वो नन्हा सा बालक इधर उधर कहीं माता पार्वती को रोटी लेकर आता है, कहीं सब्जी लेकर आता है, इधर उधर घूमता रहता है और खाना खाकर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती प्रसन्न होते हैं। और जब जाने को होता है तो सेठ सेठानी साधु के पैरों में, माता पार्वती और भोलेनाथ के पैरों में गिर पड़ते हैं और कहते हैं कि मुझसे जो भी गलती हुई माफ करें और आप मुझे श्राप देकर मत जाइएगा। तब भगवान भोलेनाथ माता पार्वती कहते हैं कि तुम ध्यान से सुनो, तुमने बहुत गलत काम किया है, पर अब मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम कभी किसी को दान नहीं करते हो, दान पुण्य का काम नहीं करते हो, किसी भिक्षुक को भिक्षा नहीं देते हो, कभी ईश्वर की भक्ति नहीं करते हो। तुमको ये सब करना पड़ेगा, तभी तुम्हारा बच्चा अल्पायु नहीं होगा, दीर्घायु होगा, नहीं तो अल्पायु हो जाएगा और बहुत जल्दी इस दुनिया से चला जाएगा। इतना सुनकर सेठ सेठानी बहुत हैरान, बहुत दुखी हो जाते हैं। कहते हैं, नहीं, आप मुझे ऐसा श्राप मत दीजिएगा, हम सारे कार्य करेंगे जो हमसे बन पड़ेगा। तब कहते हैं माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ कि तुम्हें इस पुत्र की प्राप्ति तुम्हारी वजह से नहीं हुई है, एक चिड़िया की वजह से हुई है, जो भूखी प्यासी हमारे पास आई थी, बहुत मेहनत करके आई थी। तब वो दोनों पूछते हैं कि वो चिड़िया कौन है। तभी वह चिड़िया वहाँ पे आ जाती है और भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को प्रणाम करती है और तभी माता पार्वती भगवान भोलेनाथ साक्षात रूप में आ जाते हैं और सबको दर्शन देते हैं। तो दोस्तों, हमारी कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और हम आपके लिए एक अच्छी कहानी लाते रहेंगे और आप हमारी कहानी को लास्ट तक सुनकर जाइएगा, यही आपसे अनुरोध है। धन्यवाद।